ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं संसद से जुड़ी हुई। लोकसभा में आज एक ऐसे विधेयक पर चर्चा होगी जो पान मसाला और केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित की गई अन्य जो वस्तुएं हैं उसके उत्पादन पर उपकर यानी सेस लगाने का प्रस्ताव करता है। इस बिल का नाम है स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल पर चर्चा के दौरान इसके प्रमुख प्रावधानों, इसके वित्तीय प्रभावों और सेस से जुटाए जाने वाले राजस्व के उपयोग की रूपरेखा पेश करने वाली हैं। सरकार की कोशिश होगी कि आज ही इस बिल को सदन से पारित करा लिया जाए। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों की स्थायी समिति की रिपोर्ट भी आज सदन के पटल पर रखी जाएगी। इनमें श्रम, वस्त्र और कौशल विकास से जुड़ी रिपोर्ट शामिल होगी। वही बात राज्यसभा की करें तो यहाँ आज विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएंगी। इन प्रतिवेदनों में मंत्रालयों के कार्य निष्पादन, योजनाओं की प्रगति, बजटीय आवंटन के उपयोग, नीतिगत क्रियान्वयन और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का आकलन शामिल है। इसके अलावा दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और जो व्यवधान चल रहे थे, जो रुकावटें चल रही थी कि एसआईआर को लेकर, चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा की जाए, ऐसे में अब सहमति बनने के बाद कल का जो दिन रहा वो विधायी कामकाज के लिहाज से अच्छा रहा। दोनों ही सदनों में काम किया गया और लेकिन आज का जो दिन है उसमें भी ये उम्मीद की जा रही है कि आज का दिन भी बेहद ही लाभदायक रहेगा, क्योंकि आज स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पेश किया जाएगा, जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं। और बेहद ही खास इस बिल को कहा जा रहा है क्योंकि उपकर यानी कि सेस से जुड़ा ये बिल है, जिसपे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संबोधन भी देंगे और बताएंगे कि इस बिल की विशेषता क्या है, किस उद्देश्य के साथ इस बिल को लाया जा रहा है। और वही राज्यसभा में स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी पेश होनी है और ये जो पूरा सत्र है इसे आर्थिक सुधारों के लिहाज से बेहद विशेष माना जा रहा है। साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता कुछ देर में जुड़ेंगे इस खबर के साथ साथ, क्योंकि हम बात संसद की कर रहे हैं, उसी से जुड़ी ये खबर भी है कि एक देश एक चुनाव से जुड़े जो विधेयक हैं उस पर, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था अभी, कि संयुक्त संसदीय समिति की आज अहम बैठक होगी। साथ ही पीपी चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में समिति के सदस्य विशेषज्ञों के पैनल के साथ आगे की चर्चा को सुनिश्चित करेंगे। संयुक्त संसदीय समिति की ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि इस बार की बैठक में राष्ट्रीय विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और निर्वाचन आयोग के सदस्य एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की व्यवहार्यता, निष्पक्षता और संवैधानिक वैधता पर अपने सुझाव रखेंगे। दोपहर 3 बजे संसद भवन परिसर में जेपीसी की ये अहम बैठक होने वाली है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए अलग अलग बैठकें हो रही हैं जेपीसी की, जिसमें इस बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है क्योंकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े सदस्य, साथ ही निर्वाचन आयोग से जुड़े सदस्य इसमें भाग लेने वाले। तो विशेषज्ञों का एक अहम पैनल इस चर्चा में भाग लेगा और मंथन करेगा कि किस तरीके से इस एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ा जो विधेयक है उसको और मजबूत बनाया जाए। अमरिंदर गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इन दोनों ही खबरों का जिक्र उनके साथ करने वाले हैं। अमरिंदर, पहला सवाल ये कि तमाम विधायी कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए संसद के गतिरोध का टूटना बेहद जरूरी था और इसी दिशा में कदम उठाए गए। आज भी कई ऐसे विधायी अहम कार्य हैं जो राष्ट्रहित लोकहित से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे अगर आंचल कहे तो संसद में गतिरोध टूटने के बाद कल की जो तस्वीर थी बहुत ही सुखदायक थी, क्योंकि जनता जो है बहुत अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ अपने प्रतिनिधियों को संसद भवन में भेजती है और उम्मीद करती है कि जनता से जुड़े मुद्दों को न सिर्फ वो आवाज देंगे बल्कि सरकार से वो रास्ता भी लेके आएंगे विकास और डेवलपमेंट के लिए। तो कल की तस्वीर अगर देखें, सुबह 11 बजे से जब से प्रश्नकाल प्रारंभ हुआ तब से लेके और देर शाम 6:30 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई चलती रही और लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्रवाई के दौरान देखिए कि जो बिजनेस था, प्रश्नकाल में तमाम सांसदों ने संबंधित मंत्रालयों से सवाल किए। 0R के अंतर्गत जो डेवलपमेंट के जो योजनाएं थी उस पर अपनी बात रखी और भी कई मुद्दों पर जो माननीय सांसद थे लोकसभा और राज्यसभा के, उन्होंने अपनी बात रखी। इसके अलावा हम बात करें कि जो पार्लियामेंट कमेटीज होती है, संसद की जो समितियां होती हैं, वो साल भर मिनी कमेटी के तौर पर काम करती है और जो विभिन्न मुद्दे होते हैं जो सरकार उनको सौंपती है उस पर डिस्कशन करने के लिए, तो अलग अलग दल के जो उसमें सांसद होते हैं बिना किसी दलगत राजनीति के साल भर
उस पे अध्ययन करते हैं, अलग अलग लोगों से उनकी राय लेते हैं और उसके बाद एक कॉन्क्रीट जो रिपोर्ट होती है वो पार्लियामेंट के जो पटल पर रखी जाती है। तो कल भी आपने देखा कि कई सारी कमेटीज की जो रिपोर्ट थी वो पार्लियामेंट के पटल पर रखी गई और आज भी जो बिजनेस है अगर देखें तो सुबह 11 बजे जब प्रश्नकाल प्रारंभ होगा तो प्रश्नकाल के साथ साथ संबंधित सांसद अपने सवाल पूछेंगे और मंत्रालय से संबंधित जो मंत्री हैं उनका जवाब देंगे। इसके अलावा आप देखें कि कई सारी रिपोर्ट्स आज टेबल की जानी है जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर से संबंधित रिपोर्ट है, एससी जो वेलफेयर से संबंधित एक रिपोर्ट है वो दोनों जो है लोकसभा राज्यसभा में दी जानी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 0R में तो 0R दोनों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह आज शून्यकाल के तहत सांसद सवाल करने वाले हैं और एक अहम जो बिल है वो पेश किया जाना है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्र सुरक्षा तक जो टैक्स वाला जो बिल है जिसके अंतर्गत टैक्सेस लेने की बात कही गई है, एक इंपॉर्टेंट बिल है। और मैं आंचल आपको बता दूं कि 1 दिसंबर को जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन प्रारंभ हुआ था उस दिन इस बिल को टेबल किया गया था। उस दिन 2 बिल टेबल किए गए थे जिसका जो एक बिल अभी आपने देखा कल के लोकसभा में जो एक अहम बिल पारित किया गया है जिसमें तंबाकू प्रोडक्ट से एक्स्ट्रा सेस लेने की बात की गई है। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो बिल और ये बिल दोनों कनेक्टेड है। आंचल आपको समझना होगा जो कल का बिल पास हुआ तंबाकू जो प्रोडक्ट है उन पे एक्स्ट्रा सेस यानी कि 28% जीएसटी और उसके अलावा सेस वो इसलिए लिया जा रहा है कि उसमें सामाजिक सुरक्षा तय की जाए और उससे जो एक डेडिकेटेड फंड होगा उससे जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिस तरह का फंड का डेवलपमेंट किया जाएगा उस पर बात होगी। तो खासा तो बेहद ही कल का दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा है। आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि गतिरोध नहीं रहेगा क्योंकि चर्चा का समय अब तय हो गया है और इसी के साथ आज भी जो विधायी कामकाज है दोनों ही सदनों में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे एक और जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल एक और है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा हुआ जिसकी आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली। यूं तो कई बैठकें चल रही है लेकिन आज की बैठक पे नजर इस वजह से है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कितनी महत्वपूर्ण आज की बैठक मानी जा रही है और क्या क्या विचार विमर्श जो है वो हो सकता है, इसमें चर्चा का विषय बन सकता है इस बैठक में? भावना देखिए कल संसद भवन परिसर में मेरी जेपीसी के जो चेयरमैन हैं पीपी चौधरी उनसे विस्तार से बातचीत हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज की बैठक में जो सलाह है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या विधि आयोग की तरफ से जो सलाह दी जाएगी वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी मानी जा सकती है कि इससे पहले भी अलग अलग समय तो इलेक्शन कमीशन अलग कमेटी के सामने आया और कुछ विचारों के साथ आया कि किस तरह से देश में एक साथ चुनाव कराया जाए, किस तरह के चैलेंजेस होंगे, सामाजिक पृष्ठभूमि किस तरह की होगी। और आज उसी के अलावा साथ में विधि आयोग की जो टीम है वो भी कुछ विचारों के साथ कॉन्क्रीट सुझावों के साथ इस कमेटी के पास जाएगी और पूरा पैनल जो है उस कमेटी में जो लोग हैं उनके विचारों को सुनेगी। और निश्चित तौर पे जिस तरह से पिछले सत्र में आपने देखा कि संसद से इस बात की मांग रखी गई कि वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाए, इसके लिए बाकायदा जेपीसी बनाई गई। उस जेपीसी में बहुत सारी पार्टी के सदस्य हैं और सभी लोग इस मीटिंग में रहते हैं। तो ये अलग मैंने जैसा बताया कि पार्लियामेंट कमेटी हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, इनका मकसद यह है कि मुद्दों को हल करना बिना किसी दलगत राजनीति के। तो आज की भी एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित जो बैठक है जेपीसी की अहम होने वाली है क्योंकि जो चुनावी संबंधित जो उलझने थी उसको लेके भी इतना से चर्चा होगी, बल्कि विधि जो आयोग है वो उसने पूरी कॉन्क्रीट रिपोर्ट जो फाइंड आउट की है और जो उनको दी गई थी वो ये बताएगी कि किस तरह की चैलेंजेस होने वाले हैं। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इस बात को रखेगी कि क्या प्रावधान हो सकता है देश में चुनाव का। बिल्कुल इंपॉर्टेंट जेपीसी की बैठक है। हम समझ रहे हैं कि आज का दिन भी संसद की कार्यवाही के लिए बहुत जरूरी है और जिस तरह से जेपीसी की बैठक होगी वन नेशन वन इलेक्शन पर, उससे क्या कुछ केंद्र बिंदु निकलकर सामने आएंगे इस पर भी रहेगी नजर। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं